गांव में सूरज ढलते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यह खामोशी सिर्फ अंधेरे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक डरावने रहस्य का परिणाम थी। गांव के सबसे पुराने और शक्तिशाली किसान भोला चाचा के पास एक पुराना ट्रैक्टर था जो पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन कुछ समय से उस ट्रैक्टर के बारे में अजीब और खौफनाक बातें फैलने लगी थीं। कहा जाता था कि वह ट्रैक्टर अभिशप्त हो चुका था। सुमन गांव का एक होशियार और मेहनती लड़का था। वह भोला चाचा के खेत में काम करता था और उन्हें अपना गुरु मानता था। भोला चाचा का ट्रैक्टर, जो कभी पूरे गांव के लिए वरदान था, अब सभी के लिए भय का कारण बन गया था। कुछ महीने पहले की बात है। भोला चाचा ने एक रात खेत में अकेले काम करने का फैसला किया। उस रात ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो गया और चाचा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन लोग उन्हें ट्रैक्टर के नीचे कुचला हुआ पाए। किसी ने नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से ट्रैक्टर को लेकर अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि भोला चाचा की आत्मा उसी ट्रैक्टर में कैद हो गई थी। जब भी कोई उस ट्रैक्टर को छूने की कोशिश करता, ट्रैक्टर अचानक अपने आप चलने लगता, मानो उसे कोई अनदेखी ताकत चला रही हो। सुमन की जिज्ञासा। सुमन इन कहानियों को सुनकर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह जानना चाहता था कि इस ट्रैक्टर में ऐसा क्या रहस्य है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रात के अंधेरे में अकेले ट्रैक्टर को चलाएगा, ताकि वह इस रहस्य को खुद समझ सके। मैं इस डर से खुद को नहीं रोक सकता, सुमन ने खुद से कहा। मुझे जानना है कि इस ट्रैक्टर में क्या है। भूतिया ट्रैक्टर का सामना। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सुमन चुपचाप भोला चाचा के खलिहान में घुसा। ट्रैक्टर वहां खड़ा था, जैसे वह सुमन का इंतजार कर रहा हो। सुमन ने हिम्मत जुटाकर ट्रैक्टर के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ट्रैक्टर की चाबी घुमाई, ट्रैक्टर अचानक जोर जोर से आवाज करने लगा, मानो वह सुमन से नाराज हो। सुमन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ट्रैक्टर के इंजन से उठती गर्मी के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर के अंदर की सारी गर्मी चूस ली हो। तभी ट्रैक्टर अचानक अपने आप चलने लगा। सुमन ने अपने हाथ से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। ट्रैक्टर बेकाबू होकर खेतों में दौड़ने लगा और सुमन को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था और उसे भोला चाचा की चीखें सुनाई देने लगी। सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, सुमन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अभिशाप का खुलासा। जैसे ही ट्रैक्टर खेत के बीच पहुंचा, सुमन को महसूस हुआ कि ट्रैक्टर ने रफ्तार धीमी कर दी है। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि उस रात भोला चाचा कैसे ट्रैक्टर के नीचे कुचले गए थे, लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। ट्रैक्टर के नीचे गिरने से पहले भोला चाचा के चेहरे पर गुस्से और प्रतिशोध की भावनाएं थीं, जो अब सुमन को साफ दिखाई दे रही थीं। सुमन को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। ट्रैक्टर की बेकाबू ताकत ने भोला चाचा की आत्मा को अपने अंदर समा लिया था। अब वह ट्रैक्टर उनके गुस्से का प्रतीक बन गया था, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था। सुमन ने भगवान से प्रार्थना की और भोला चाचा से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं इस ट्रैक्टर को कभी नहीं छूऊंगा। अंतिम मोड़। सुमन की प्रार्थना सुनकर अचानक ट्रैक्टर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वह तेजी से ट्रैक्टर से कूदकर खेत से भाग गया। जब वह वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रैक्टर फिर से शांत खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह सुमन ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई।
गांव के लोगों ने मिलकर उस ट्रैक्टर को उसी खेत में दफन कर दिया जहां भोला चाचा की आत्मा बस गई थी। निष्कर्ष, उस दिन के बाद सुमन ने कभी भी अपनी जिज्ञासा को अपने डर से ऊपर नहीं रखा। उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को अज्ञात ही छोड़ देना चाहिए। भोला चाचा का ट्रैक्टर अब भी उस खेत में दफन है और गांव के लोग वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां अब भी कुछ ऐसा है जो शांत नहीं हुआ है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ रहस्य और कहानियां हमारे समझ से परे होते हैं और उन्हें छेड़ने का अंजाम भयानक हो सकता है।